अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से औरतों के ताल्लुक़ से दो अहम मसाइल आपके सामने पेश करने वाले हैं। पहला मसला ये है कि क्या शोहर और बीवी ने जब रात को हम बिस्तरी की और हम बिस्तरी करने के बाद बीवी ने गुस्ल नहीं किया, यानी बीवी उस गुस्ल जनाबत से पाक नहीं हुई, तो क्या वो इसी हालत में खाना बना सकती है या खाना नहीं बना सकती है। दूसरा मसला औरतों के ताल्लुक़ से ये पेश करने वाले हैं कि जब औरत नापाकी के अय्याम में होती है, औरत जब हैज़ की हालत में होती है, एमसी में होती है, तो क्या वो इस सूरत में अपने घर का खाना बना सकती है या खाना नहीं बना सकती, और अगर उसने खाना बना लिया तो क्या उसके हाथ का खाना सही है या सही नहीं है, और क्या उसके हाथ से किसी चीज़ का भी खाना सही नहीं है, मसलन उसके हाथ से पानी पीना भी सही नहीं है। ये आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम तमाम तफसीलात से इन मसाइल को आपको शरीयत की रोशनी में समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे अहम मसला जो पहला मसला है कि जब मियाँ बीवी ने रात को हम बिस्तरी की और हम बिस्तरी करने के बाद बीवी ने सुबह में गुस्ल नहीं किया, तो क्या इसी नापाकी की हालत में जब वो उस पर गुस्ल फ़र्ज था और उसने इसी हालत में खाना बनाया तो वो खाना हलाल होगा या खाना हराम हो जाएगा? तो सही मसला ये है कि वो खाना हलाल होगा। इस नापाकी की हालत में भी औरत जो खाना बनाती है उसका खाना बिल्कुल जायज़ होगा, खाना हराम नहीं कहलाएगा। खाना हराम उस वक्त होगा जबकि उसमें कोई हराम चीज़ डाल दी गई हो, तो लिहाजा सिर्फ औरत नापाक है, यानी उस पर गुस्ल वाजिब है, सिर्फ इस वजह से उस खाने को हराम कह देना या औरत खाना नहीं बना सकती है, ये तमाम चीज़ें शरीयत की रोशनी में बिल्कुल जायज़ नहीं है। शरीयत ने हमें यह हिदायत दी है कि बेहतर ये है कि औरत सुबह में गुस्ल कर ले, लेकिन अगर किसी वजह से वो गुस्ल नहीं कर पाई तो उसके हाथ का नाश्ता, चाय, दूध, इसी तरीके से खाना, ये तमाम चीज़ें जायज़ होगी, उसे हम बिल्कुल खा सकते हैं। दूसरा मसला कि क्या औरत जब नापाकी के अय्याम में होती है, जब औरत हैज़ के दिनों में होती है, तो क्या उस वक्त उसके हाथ का खाना खा सकते हैं? क्या वो अपने घर में खाना बना सकती हैं और इसी तरीके से उसके हाथ का पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं? तो देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हमारी कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई है। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हमें तहारत से लेकर हर चीज़ की तरफ सही रहनुमाई फरमाई है। इस्लाम वो मजहब है कि जिसने हमें इस्तिंजा करने के आदाब तक सिखलाए हैं। इस्लाम वो मजहब है कि जिसने हमें पाकी नापाकी का मुकम्मल तरीक़ा बतलाया है। तो देखिए, इस्लाम हमें इस बारे में ये कहता है कि जब औरत नापाकी के अय्याम में हो, उस मौके पर उसके हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। हम उसके हाथ का बना हुआ खाना भी खा सकते हैं, उसके हाथ का पानी भी पी सकते हैं, और हम उसके हाथ से हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं कि जब औरत नापाकी के अय्याम में हो, उस हालत में उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा सकते, ये इस चीज़ की इस्लाम हिदायत नहीं देता है। इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि हम उसके हाथ का बना हुआ खाना भी खा सकते हैं, उसके हाथ से पानी भी पी सकते हैं। ये एक गैरों का तरीक़ा है कि जब औरत नापाकी के अय्याम में होती है तो गैर लोग औरत से इतनी नफ़रत करते हैं कि उसका किचन अलग कर देते हैं, बेचारी वो खुद बनाती है और वो खुद खाती है। और इस्लाम हमें इस चीज़ की हिदायत देता है कि औरत से नापाकी के अय्याम में भी ऐसी नफ़रत ना की जाए। वो इस नापाकी की हालत में सिर्फ नमाज नहीं पढ़ सकती और रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रख सकती और कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकती। इन तीन चीज़ों के अलावा औरत हर चीज़ कर सकती है। मसलन वो अजान का जवाब दे सकती है, खाना बना सकती है, उसके हाथ का बना हुआ खाना हलाल रहेगा, वो अपने शोहर के पास सो सकती है, इसी तरीके से वो अपने बच्चों का टिफ़िन तैयार कर सकती है, वो दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, वो कुछ दुआएं पढ़ सकती है, मसलन सोने की दुआ, खाने की दुआ, हर चीज़ें कर सकती है। ये मसाइल जो दोनों हमने आपके सामने पेश किए हैं, ये किताबुन नवाजिल, और यही मसला
किताबुल मसाइल, किताबुल नवाजिल, जदीद फ़िक़ही मसाइल। इसी तरीके से मशहूर दारुल इफ्ता, दारुल उलूम जामिया बिन्नूरी टाउन, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से लेकर हमने आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।